शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो चाहे एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेंटल हेल्थ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम ये जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेशन किस राइटर ने दी है और किस ईयर में दी है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज का? डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन और विथ राइटर के नाम के साथ में। और ये डेफिनेशन किन किन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? बीएससी नर्सिंग प्लस एमएससी नर्सिंग जो कर रहे हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, हम टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। मेंटल हेल्थ होता क्या है? हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो जो मानसिक रूप से मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है? मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कब दिया था? 2004 में एक डेफिनेशन दी थी। तो वो WHO ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, ये हम समझते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। मेंटल हेल्थ क्या है? ये एक ऐसी स्टेट है वेलबींग की जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है, इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हीज और हर ऑन एबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, वो रियलाइज करता है उसकी अपनी एबिलिटीज क्या क्या है, वो क्या काम करने में सक्षम है और क्या काम करने में सक्षम नहीं है। ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ओके। क्या चीज पता होता है? उनकी अपनी ऑन एबिलिटीज। ये वर्ड आपको याद रखना है। मेंटली हेल्दी पर्सन को अपनी एबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ओके। कैन कोप विथ द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हमारी लाइफ में जो भी स्ट्रेस आते हैं, जो भी नॉर्मल छोटे मोटे जो स्ट्रेस आते हैं, उससे उनको कैसे कोप अप करना है, कैसे निपटना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, पहला हमने ये पढ़ा था कि मेंटली हेल्दी पर्सन को अपनी एबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उनको उनकी लाइफ में अगर कोई छोटे मोटे स्ट्रेस आता भी है तो उससे उनको कैसे कोप अप करना है, कैसे निपटना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ओके। देन बोला है can work productively and is able to make a contribution to his or her community। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होते हैं? वो वर्क प्रोडक्टिवली, वो जो भी काम करते हैं अपना काम एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक मेंटली हेल्दी पर्सन हूँ तो मुझे आपको कैसे टीच करना है, कैसे मेरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सपोज घर में कोई एक हाउसवाइफ है, वो कुकिंग करती है, तो उसे ये पता है कि उसको अपनी कुकिंग को कैसे एक बेटर वे में कुकिंग करना है। ठीक है, मतलब अपने काम को प्रोडक्टिव वे में कैसे करना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ओके। देन क्या बोला है? एंड इज एबल टू, वो सक्षम होते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन किस चीज में? मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। वो जिस भी समुदाय में रह रहे हैं, जिस समाज में वो रह रहे हैं, तो उनके साथ में उनको कैसे मिलजुल के रहना है, ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उनको जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसको। ठीक है, पता चल गया आपको। एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको अपने समाज में अपना क्या योगदान देना है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट होता है किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। कब ये डेफिनेशन दिया था? तो 2004 में ये डेफिनेशन दिया था। इन्होंने सिंपल सी एक डेफिनेशन बताई थी कि ये स्टेट है वेलबींग की, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता होता है, उनके लाइफ की जो भी स्ट्रेस है उसको इजीली वो कोप अप कर लेते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसको प्रोडक्टिव वे में करते हैं, और उनका अपनी जो कम्युनिटी है, अपने समुदाय में उनको क्या योगदान देना है, क्या कंट्रीब्यूशन देना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ठीक है, आई होप फर्स्ट डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया था डेफिनेशन किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने एक डेफिनेशन दिया था। कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 1938 में। 1938 में उन्होंने बताया था कि जो मेंटल हेल्थ होता क्या है? तो मेंटल हेल्थ इज अ कैपेसिटी टू वर्क एंड टू लव। मेंटल हेल्थ क्या है? एक प्रकार की ऐसी कैपेसिटी है
जिसमें जो मेंटली हेल्दी पर्सन अपने काम को अच्छे तरीके से करता है और सबको वो लव दे भी सकता है और सबसे लव ले भी सकता है। मतलब कि आप अगर मेंटली रूप से स्वस्थ हो तो आप आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ में आपको कैसे अच्छे से रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे रहना है, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ में कैसे रहना है, अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। एंड अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, उसको उनको कैसे अच्छे से करना है ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा था कि मेंटल हेल्थ इज अ कैपेसिटी टू वर्क एंड टू लव। मेंटल हेल्थ कैपेसिटी है किसकी? वर्क की और लव की क्या होती है? कैपेसिटी होती है, जो कि किस में होती है? मेंटली हेल्दी पर्सन में होती है। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप आपकी 2 डेफिनेशन कंप्लीट हो गई होगी। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको डेफिनेशंस पसंद आ रही है, आपको अगर ये टॉपिक समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो हम और नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं। हमारी ये 2 डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? ठीक है, फिर जो हमारी थर्ड डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? तो जो थर्ड डेफिनेशन थी वो दी थी कार्ल मेनिंजर ने दी थी। कार्ल मेनिंजर ने डेफिनेशन कब दी थी? 1945 में, 1945 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी मेंटल हेल्थ की। उन्होंने कहा था कि मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेंटल हेल्थ क्या है? ये एक प्रकार का क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। किसका? ह्यूमन बीइंग का। मेंटल हेल्थ क्या है बोला है? तो उन्होंने बोला था कि मेंटल हेल्थ क्या है? एडजस्टमेंट है। किसका? ह्यूमन बीइंग का। कि 2 ह्यूमन बीइंग आपस में अगर कोई चीज हो रही है तो उसको उनको कैसे एडजस्ट करना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर। मतलब कि वो जिस भी संसार में रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके साथ में उनको कैसे एडजस्टमेंट करना है। एंड ईच अदर मतलब 2 व्यक्ति अगर आपस में रह रहे हैं तो आपस में उनको कैसे कोलैबोरेट होकर मिलजुल के रहना है, उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस के साथ में। मतलब अगर आप 2 व्यक्ति साथ में रह रहे हो तो आपका आपस में खुश होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड इफेक्टिवनेस मतलब कि एक अच्छे तरीके से आपको 2 व्यक्ति आपस में कैसे रहेंगे, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, कार्ल मेनिंगर ने दिया था कब? 1945 में। उन्होंने ये बताया था कि मेंटल हेल्थ क्या है? एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें कि वो अपने वर्ल्ड में प्लस ईच अदर 2 व्यक्ति आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। वो भी किसके साथ में? मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ में वो आपस में रहते हैं। ठीक है, ओके। देन हमारी लास्ट डेफिनेशन है, जिसमें क्या किसने दिया था डेफिनेशन? ये दिया था APA ने। APA मतलब कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दिया था। इन्होंने कब दी थी ये डेफिनेशन? 2013 में, 2013 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था mental health includes our emotional, psychological and social well-being। मेंटल हेल्थ क्या है बोला था अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कि इसमें इंक्लूड होता है। मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो इसमें पहला होता है इमोशनल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, तीसरा होता है सोशल वेलबींग। मतलब कि इमोशनली आपको हेल्दी रहना है, साइकोलॉजिकली आपको हेल्दी रहना है और सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब कि जिस भी समाज में आप रह रहे हैं तो आप सबके साथ में क्या करते हो? मिलजुल के रहते हो। ठीक है, इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। मेंटली हेल्दी पर्सन को पता है कि उन्हें कैसे सोचना है, क्या उनको फील करना है और कैसे उनको काम करना है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग थी? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। इन्होंने ये बताया था कि मेंटल हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग एक इंडिविजुअल का इंक्लूड होता है, जिसमें कि उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग और उसके एक्ट जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।